प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, विशेष करके प्रिय युवाजन, आज के इस लाइव टेलीकास्ट के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हमारे गणितीय बिशप स्वामी हैं, श्रद्धेय फादर थेदोर लकड़ा हैं। हम सभी को विदित है कोरोना संक्रमण, इस लॉकडाउन करीब हम लोग 1.5 महीना गुजार चुके हैं। इस बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 19। इसीलिए दिया गया है कि 2019 में इसको पहचाना गया और अभी तक पूरे विश्व में जो स्थिति परिस्थिति हम उससे अवगत हैं। यदि पूरे विश्व को देखें तो अभी तक में 40 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं, 13 लाख स्वास्थ्य लाभ भी हुए, 2,78,000 की मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में भारत देश में 62,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं, 19,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ भी हुए हैं और 2,000 से भी ज़्यादा मृत्यु हो गई है। इस महामारी के संदर्भ में संत पिता फ्रांसिस ने 27 मार्च को उर्बी एट उर्बी टू द सिटी ऑफ रोम एंड टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोगों को सांत्वना भरा संदेश देने के लिए मार्क अध्याय 4 35-41, जहाँ हम पाते हैं शिष्य यीशु के साथ में नाव में है और वो नाव आंधी तूफान विपरीत परिस्थिति में है। और पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम इस संक्रमण महामारी में पूरा विश्व एक ही नाव में है, एक ही परिवार में। यीशु का संदेश यही रहा कि जो नाव हिल डुल रही है उसी नाव में मैं भी हूँ। कहने का तात्पर्य है कि यीशु हमारे साथ इस समय में हमारे साथ यात्रा करें, हमारे साथ में है। हमें आशावान बने रहने के लिए, विश्वासी बने रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की ओर से लॉकडाउन कई दृष्टिकोण से नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन इसी लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें लॉकडाउन नहीं है। हम चर्च लॉकडाउन बोलते हैं, लेकिन मात्र बिल्डिंग लॉकडाउन है। हम परिवार के सदस्य कलीसिया है, चर्च है, जो लॉकडाउन नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, परिवार में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ये सब लॉकडाउन नहीं है। एक दूसरे की सेवाएं कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। इसलिए बहुत सारी चीजें लॉकडाउन नहीं है। और इसी संदर्भ में लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, जूम के द्वारा मीटिंग, रिट्रीट, काउंसलिंग और अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज लाइव टेलीकास्ट के लिए हमारे साथ में बिशप स्वामी और फादर थेदोर लकड़ा है। और आज का विषय वस्तु युवाओं के लिए है, जो विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं, और उसी संदर्भ में चर्चाएं करेंगे कि क्यों विवाह या विवाह संस्कार जरूरी है। युवा के व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन देंगे फादर थेदोर लकड़ा कि विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध सही है या गलत है, क्योंकि कई युवाओं के लिए ये भ्रमित है और इसके बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं। मिक्स्ड मैरिज, अंतरधर्मीय अंतरजातीय विवाह से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देंगे और बहुत सारे हमारे आदिवासी विवाह संस्कार, संस्कृति और उसके महत्व के बारे में जानकारी देंगे।
तो हमारे बीच विवाह संबंधित जानकारी अन्य दिनों में हमारे बिशप हाउस में मैरिज प्रिपरेशन कोर्स के तहत में दी जाती है, जिसके लिए सदैव फादर अबीरा, फादर अखिलेश, फादर थेदोर लकड़ा, डॉक्टर रेणुका, डॉक्टर रोसलिन, डॉक्टर योगिता कपल के रूप में ज्योति, विजय, वीरेंद्र और पुष्पिका आते हैं। आइए तब आज हम लाइव टेलीकास्ट के द्वारा विवाह से संबंधित जानकारी विशेष करके हम युवाओं के लिए देना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लाइव टेलीकास्ट के द्वारा बिशप हाउस से अन्य जो प्रोग्राम चलाया जाता है, मिशा बलिदान, आराधना और अन्य विषयों पर चर्चा, आप जरूर इस लाइव टेलीकास्ट से अधिक लाभान्वित हुए। हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय फादर थेदोर लकड़ा विवाह संबंधित कानून जानकारी और पूरे धर्म प्रांत के लिए मैरिज ट्रिब्यूनल के इंचार्ज हैं। जो भी शादी विवाह से संबंधित केसेस आते हैं उनका मार्गदर्शन देते हैं। अच्छे पत्रकार हैं, लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं, आदिवासी संस्कृति विवाह से संबंधित। तो ऐसे गहरे संबंध अनुभव को बांटने के लिए हमारे बीच में फादर है। मैं सदैव बिशप स्वामी के साथ सदैव फादर थेदोर लकड़ा को आमंत्रित करता हूं। फादर जी, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे आज के लाइव टेलीकास्ट में। और जैसे मैंने कहा कि वर्तमान समय में हमारे युवक युवतियों के लिए बहुत ही जानकारी विवाह के पूर्व भी चाहिए। कई बातों में अनिश्चितताएं हैं। विवाह संस्कार है, विवाह का महत्व और विवाह से संबंधित शारीरिक संबंध, विवाह के पूर्व, अंतरजातीय, अंतर धर्म विवाह, ये सब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे युवा अनभिज्ञ हैं। बहुत कम ज्ञान उनके पास है और बहुत सारे ज्ञान बाहरी दुनिया से लेते हैं जो शायद कई दृष्टिकोण से गलत है। तो इस संदर्भ में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के लिए वो मार्गदर्शन देंगे और विशेष करके इन विषय वस्तु पर वे कुछ अच्छी ज्ञान हासिल कर लेंगे और आने वाले दिनों के लिए अपने लिए एक अच्छा मार्गदर्शन वे तैयार कर पाएंगे। और उसी के साथ में और भी अन्य जो सवाल आएंगे, ज्वलंत सवाल आएंगे, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। परम आदरणीय बिशप स्वामी, फादर राजेश और श्रोतागण, युवा भाइयों बहनों और माता पिता, विवाह एक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है और ऐसा पहलू है जो शायद प्रायोरिटी के आधार पर कहें तो पहला स्थान ले सकता है और लेना चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में साधारणतः 3 बड़ी घटनाएं घटती हैं। एक तो है जन्म की घटना, जिसमें जो जन्म लेता है वो तो केवल वह मुख दर्शक बना रहता है। और तीसरा है मृत्यु की घड़ी, जिसमें हम लोग गमी करते हैं या दसों करते हैं। समाज के लोग, इष्टजन, परिवार के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। वो भी एक बड़ा उपलक्ष्य है, महत्वपूर्ण है। और इससे बढ़कर के महत्वपूर्ण और पहला स्थान लेने वाला जो रस्म है या त्योहार है या
घटना है तो वो है विवाह का, जिसमें एक ही बार व्यक्ति जिसके संबंध में जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर और विवाह को लेकर जो त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, तो इसमें वो सक्रिय सहभागिता दर्शाता है। अन्य में वो पासिव हो गया है, वो केवल वहाँ छाया मात्र है। लेकिन विवाह में वो सक्रिय सहभागी होता है और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा एक अवसर है और इस अवसर को ऐतिहासिक होना चाहिए। तो इसके पीछे हम 2-3 बातों को याद करेंगे। पहले तो चूंकि हम ख्रिस्तीय हैं तो हमको बताया गया है और हम स्वतः इसको अपने विवेक से समझते हैं कि ईश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया, नर और नारी के रूप में, और उसे एक दायित्व दिया कि वो इस सृष्टि को संभाले, इस सृष्टि पर शासन करे, इसकी देखरेख करे और इसको यदि हो सके तो और सुंदर रूप दे। ये पर्यावरण के क्षेत्र में भी, उस दिशा में भी सृजनात्मक, रचनात्मक कार्य कर दिखाने का है। इसी के साथ जो मुख्य भूमिका है और ईश्वर की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसकी सृष्टि के कार्य में सहभागिता दर्शाएं, और इसलिए विवाह की स्थापना भी की गई है। तो हम बाइबल में देखते हैं अध्याय 1 पद संख्या 27-28, जिसमें कहा गया है कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, अपने समान हो। ईश्वर ने उसे नर और नारी के रूप में सृष्टि किया या उनकी रचना की, उनको बनाया और आशीर्वाद दिया। मतलब वो बढ़ते जाएं, पति पत्नी के रूप में जवाबदेही, पति पत्नी ईमानदार, आपस में ईमानदारी का बर्ताव रखते हुए या उसको ईमानदारी दर्शाते हुए आपसी प्रेम को प्रदर्शित करें और संतान उत्पत्ति जो होती है उस प्रेम संबंध से उसे ईश्वर को सौंपें। तो ये एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, जिसके तहत विवाह हर वयस्क लड़का या लड़की के लिए रची जाती है या उसके लिए विवाह समारोह संपन्न किया जाता है। पुराणों चूंकि संस्कृति से हम लोग अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर ने भाया बहन को उस समय की परिस्थिति के अनुसार वर वधू का दायित्व सौंपा। तो वो लोग अलग अलग सोते थे। तो एक समय ऐसा आया जब उसने कहा कि अब ये पर्दा हटा दिया जाए, और इस तरह से वो एक हो गए। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में कहा गया है कि अब से वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर हैं। तो एक शरीर के रूप में उनकी एकता। तो ईश्वर पिता और पुत्र जिस तरह से पवित्र आत्मा के साथ एक हैं, या पिता पुत्र से प्रसिद्ध, उसके उनके प्रेम से प्रसरित पवित्र आत्मा है, तो उसी तरह से पति पत्नी के प्रेम से प्रसरित भेजे गए या उनसे रिजल्ट के रूप में, प्रेम के रिजल्ट के रूप में आने वाले यही संतान है। तो उन संतानों को भी पति पत्नी जो उनके माता पिता रहे, उन्हीं के अनुसार समय आने पर ये भूमिका में उनको आना है। तो ये पृष्ठभूमि के रूप में अब हम बहुत बहुत धन्यवाद फादर प्रस्तावना के रूप में विवाह के बारे में कि किस प्रकार से ईश्वरीय योजना है, और एक रिश्ते संदर्भ में बहुत ही अच्छे प्रस्तावना दिए। इससे पहले कि हम लोग अन्य विशेष बातों में जाएं और चर्चा करें,
अन्य विषय वस्तु पर बहुत ही संक्षेप में 2 शब्द में स्वामी से भी आग्रह करूंगा। विवाह संबंध ईश्वरीय योजना छोटा सा संदेश देंगे, फिर हम फादर थेओडोर के साथ में महत्वपूर्ण सवाल पर जाएंगे। स्वामी छोटा सा संदेश देंगे। प्यारे माता पिताओं और प्यारे युवा बेटे और बेटियों, जो बात फादर राजेश ने अभी भी शुरू की है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको फादर थेओडोर लकड़ा ने आगे बढ़ाया। ईश्वर ने सृष्टि की और उस सृष्टि में हम मानवों को बनाया और उनकी तो यही इच्छा रही थी कि यह मानव ईश्वर के साथ ही रहे, उनकी योजना के अनुसार जीवन बिताए और वो हमेशा रहे। और इसीलिए तो ये जैसे फादर थेओडोर ने कहा, जन्म है, आखिरी में मृत्यु है, तीसरी बात। लेकिन दूसरी बात कि बीच में मनुष्य चुनता है, चाहे चुनना चाहिए उसको। आप सभी जानते हैं, हम लोग पुरोहित लोग यहाँ पर हैं, अभी बैठे हैं, पुरोहित लोग हैं, बिशप कार्डिनल संत पापा हैं, ये धर्म संगी कहते हैं, उनका अपना जीवन है। लेकिन अधिकांश मनुष्य माने युवा जन आप पारिवारिक जीवन को चुनते हैं। तो ये ईश्वर की ओर से ये बहुत सुंदर दायित्व है जो कि आपके दोनों के लिए निभाने के लिए ईश्वर ही देते हैं और ईश्वर छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है। ये भी एक संस्कार है, जैसे आप सभी जानते हैं। इसलिए संस्कार यानी कृपा, मदद, आध्यात्मिक मदद ईश्वर देते रहते हैं। और यही बात हमारे ये दोनों पुरोहित फादर थेओडोर और फादर राजेश आपको सामने इस महत्वपूर्ण बात को बताने जा रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी युवा भाई और बहन रहते हैं एक साथ और ईश्वर की सृष्टि योजना में आप लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, आप अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व स्वामी। प्रिय युवा साथियों, जैसे हम आज के मुख्य विषय विवाह संबंधित बहुत सारी जानकारियां और भी लेने वाले हैं, गंभीर विषय पर चर्चा और जानकारी हम लेने वाले हैं। प्रारंभिक संदेश के बाद में हम लोग भी चर्चाएं करेंगे जो कि विवाह संबंधित ही हैं। एक तो है हमारे युवा जन की जो सोच और समझ है, बहुत सारे संदेह हैं। विवाह पूर्व शारीरिक संबंध क्या उचित है, नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। और जैसे श्री फादर थेओडोर ने बताया, विवाह संस्कार क्रिस्ती संदर्भ में संस्कार है, कितना महत्वपूर्ण है, ईश्वर की योजना है और उस योजना में हम युवा इस विवाह संस्कार में आगे बढ़ते हैं। तो मैं श्री फादर थेओडोर आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में हमारे युवाओं को आप मार्गदर्शन की सही जानकारी कि हमारे युवाजन इसके बारे में, इसकी गंभीरता के बारे में समझे और ईश्वर की योजना और इसकी अच्छाइयाँ, ताकि इसको ईश्वर की योजना के अनुसार में साकार कर सकें। इसके बारे में हमारे युवाओं के लिए मार्गदर्शन में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल के जवाब को हर व्यक्ति को जानना इस समय बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम तो एक बच्चा या बच्ची जो जन्म ली है और अपने होश को संभालने की स्थिति में आ गई है, उसी समय से उनको टटोलना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। इन दिनों लोग लक्ष्य गोल के विषय में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी जरूरी है लक्ष्य का निर्धारण करना कि मुझको ये बनना है, मुझको वहाँ पहुँचना है, मुझे ये उपलब्धि हासिल करनी ही है। तो बिल्कुल एक युद्ध स्तर पर अभियान के रूप में, संघर्ष के रूप में उसको प्राप्त करने के लिए एक ऐसा जुनून अपने आप में
अनुभव करना चाहिए या उस स्पिरिट में, उस भाव में जाना चाहिए कि इनको छोड़ करके और मुझको कोई दूसरा काम में हाथ नहीं लगाना है, दूसरी बातों में चिंता नहीं करनी है। तो इसी सिलसिले में दाम्पत्य जीवन भी एक लक्ष्य है, हालांकि वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, जीवन के बीच का है, चुनाव करना है। तो उसके संबंध में बुनियादी जानकारी यही होनी चाहिए कि दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों विवाह लोग रचाते हैं। अगर हम ईश्वर की दृष्टि से समझना चाहें, जाने, धार्मिक कलर से, रंग से उसको देखना चाहें, ईसाई दृष्टिकोण अपना करके इसको देखना चाहें, समझना चाहें, तो इसका उद्देश्य है पति पत्नी, लड़का और लड़की का आपसी हित, संतान उत्पत्ति और उनका संतान का भरण पोषण और क्रिस्तीय जीवन, धर्म में, विश्वास में शिक्षा दीक्षा, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। और इसके पहले हमको विशेषता को देखनी है कि इस विवाह के पीछे विशेषता क्या है, इसमें निहित विशेषता क्या है। एकता और अटूट बंधन। एकता मतलब एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का दो लड़की नहीं, या एक लड़की दो लड़के नहीं, एक लड़का और एक लड़की। और इसके अतिरिक्त अटूट बंधन या संबंध, जब तक लड़का जीवित है लड़की साथ देगी, जब तक लड़की जीवित है लड़का साथ देगा। कोई किसी का हाथ टूट गया या कुछ अपंग हो गया या लकवाग्रस्त हो गया तो नहीं, अब दूसरा खोजता हूँ या दूसरे के पास जाती हूँ, इस तरह की बात हो नहीं सकती है। जीवन पर्यंत आजीवन ये साथी बने रहते हैं। तो ये जो उद्देश्य है और जो विशेषताएं हैं, इसको समझने के बाद हम देखेंगे धर्म ग्रंथ में भी, जैसे कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र दूसरे पत्र में कहा गया है। पहले पत्र में अध्याय 7:39 में कहा गया है, जैसे प्रेरित पौलुस को उस समय लिख रहे थे जब मतलब ऑलरेडी पहले से लोग शादीशुदा थे, लेकिन इस बीच में किसी का पति का अगर डेथ हो जाता है या पत्नी का डेथ हो जाता है तो उस व्यक्ति को अब से मतलब कैथोलिक विश्वास के साथ वो अब बढ़ रहा है तो उसको कैथोलिक से ही विवाह करना है, मतलब मसीही होना है, मतलब उसका पार्टनर मसीह होगा। मसीही मतलब जो यीशु को अपना चुका है, मसीही मतलब एक तरह से यीशु को अपनाएगा। तो विशेष रूप से इसमें लड़की के लिए कहा गया है कि अगर पत्नी का पति मर गया है या उसका स्वर्गवास हो गया तो उस पत्नी को अब मसीही को खोजना है, मसीह से ही शादी करनी है। इसके आगे हम जाएंगे तो कुरिन्थियों के नाम पत्र में 5 का अध्याय 5 का 17 पद, तो इस विवाह से हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, नई सृष्टि। तो पिछली बातें सब भुला दी गई हैं, अब हम दोनों नई सृष्टि में आ गए हैं। इसके अतिरिक्त पौलुस का पत्र एफेसियों के नाम 5:23 से आगे जो पढ़ेंगे, यही है विवाह का कोर, केंद्रीय बिंदु शिक्षा की दृष्टि से। पति को कहा गया है कि यीशु मसीह की जगह तो लो, और पत्नी को कहा गया है तो कलीसिया की जगह ले। तो जिस तरह से यीशु ने अपनी पत्नी या दुल्हन कलीसिया की सुख सुविधा, अच्छाई के लिए, उसकी उन्नति, विकास के लिए, समृद्धि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, सब कुछ त्याग दिया, जिससे उसकी सुंदरता बरकरार बनी रहे, उसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो और ना कोई दूसरा दोष, तरोताजा सदाबहार, वो जवान बनी रहे, आकर्षण का केंद्र बनी रहे।
कौन? पत्नी, कलीसिया। उसी तरह से ये लड़का जो विवाह के लिए तैयार हो रहा है, विवाह कर रहा है, उसको अपनी पत्नी जिससे वो विवाह करने की सोचा है, ठान लिया है या विवाह कर चुका है, उसके लिए वो 24 घंटे अपने प्राण हथेली पर लेकर के जोखिम में डाल करके उसके सुख सुविधा या उसकी अच्छाई के लिए, खुशी के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, तरोताजा, उसे सुंदर, आकर्षक बने रहने या बनाए रखने के लिए उसको अपना जान हथेली में लेकर के वहां तक जाना है उसको। और इसी तरह से पत्नी को कलीसिया जिस तरह से यीशु के सामने नतमस्तक है, घुटने टेके हुए है, आराध्य देव की तरह उसको पूज रही है, तो पत्नी अपने पति के प्रति अपना दृष्टिकोण उस तरह से बनाए। अगर इस तरह से पति पत्नी का संबंध है तो विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये विवाह को बच्चों का खेल मत समझिए। विवाह ईश्वर की सृष्टि योजना में सहभागिता दर्शाना, हाथ बटाना, उस काम को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करना है, उसमें अपनी सहभागिता दिखाना है। इतना महत्वपूर्ण जो रोल है, भूमिका है जिसमें आप जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने शरीर को क्यों बर्बाद करेंगे? लेकिन परिस्थितियां गलत, हम प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देखिए, पेपर में देखिए, टीवी में देखिए, सभी न्यूज चैनल्स या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब में क्या है, एक ऐसा विषय परोसा जा रहा है जिसके कारण जिसकी ओर लोग अनचाहे भी कूद रहे हैं या झुकाव उनका पड़ रहा है। इस तरह से वातावरण बिगड़ रहा है और लोग स्वयं को बिगाड़ रहे हैं, और इस तरह से आप कभी जीवन में शांति नहीं पाएंगे। विवाह के पूर्व फ्री सेक्स में आप सहभागी हुए हैं या लूज कैरेक्टर में जा रहे हैं, तो आपकी संतान के साथ आपको सुख नहीं मिलेगा, और जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव, संघर्ष आएंगे जिसमें आपको केवल क्षति उठानी होगी, परेशानियां होंगी। इसलिए विवाह पूर्व जो शारीरिक संबंध है, सेक्स संबंध है, तो उससे बचकर रहने की जरूरत है। प्रिय युवा साथियों, सदैव फादर थियोडोर के द्वारा जानकारी हमें बहुत अच्छी गहराई से ख्रिस्तीय संदर्भ में विवाह का महत्व और एकता, अटूटता इसको बनाए रखने और ईश्वर की योजना के अनुसार में उसको पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक जो निमंत्रण है, बहुत ही अच्छी गहराई से जानकारी दिए। क्योंकि फादर जी, मैं महसूस करता हूँ कि अभी वर्तमान युवागण इसकी जानकारी के बिना इसलिए गलत रास्ते में चले जाते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं और इसको बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं, जिसका परिणाम को आगे जा कर के भी जूझते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि विवाह के लिए जो युवक युवतियाँ आगे बढ़ रहे हैं, इस गहराई को समझें और इसी के आधार पर आगे बढ़ें और जाएं। और मुझको याद आ रहा है कि सबसे उत्तम दान एक लड़का और लड़की के लिए अपने आप को देना। अपने आप को एक सुंदर फूल के द्वारा हम जब चढ़ाते हैं वेदी में, तो सबसे अच्छा चीज को चढ़ाना चाहते हैं। एक युवक और युवती के लिए, पति और पत्नी के लिए, एक दूसरे के लिए अपना ही शरीर सबसे उत्तम दान है। अगर इसको महत्व को समझेंगे तो हम इसी मनोभाव के साथ में आगे बढ़ेंगे। इस सुंदर जानकारी के लिए सदैव आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ में ही, जैसे मैं शुरू में ही बताई वो साथियों कि फादर बहुत अच्छे जानकार हैं, संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में, हमारे आदिवासी के संदर्भ में, हमारे छोटा नागपुर के आदिवासी के जीवन शैली के बारे में बहुत ही गहराई से जानकार रखते हैं। और जो विवाह संस्कार हो रहे हैं हमारे आदिवासी बेल्ट में, उसके संदर्भ में युवा साथियों हम लोग जानकारी लेंगे कि ये जो मिक्स्ड मैरिज बोलते हैं, मिश्रित शादी, इसमें बहुत सारे हमारे धर्मावलंबी डिनोमिनेशंस बोलते हैं, अन्य कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं,
बिलीवर्स चर्च हैं और बहुत सारे चर्चेस हैं। जब युवा इस समाज में बढ़ते हैं तो वे अनायास एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और मिक्स्ड मैरिज के लिए बहुत कम ही जानकारी रहती। और जब वे विवाह के समय में कानूनी प्रक्रिया में आते हैं, विवाह के बाद में समस्याएं आती हैं, विवाह के समय में समस्याएं आती हैं, तो इसके बारे में वे अनभिज्ञ रहते हैं और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां में आते हैं। तो मैं फादर आपसे चाहूँगा कि ये मिक्स्ड मैरिज के बारे में थोड़ा क्लियर आइडिया बता दें। क्या क्या ऐसे परिस्थितियां हैं जहाँ पे मिक्स्ड मैरिज होते हैं, क्या क्या कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो हमारे युवाजनों के लिए। ये मिक्स्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ये केवल हमारे बीच में ही ज़्यादा प्रचलित है, कैथलिकों के बीच में। तो मिक्स्ड माने मिला हुआ, तो सामान्य विवाह होना चाहिए, एक लड़का एक लड़की ये दोनों कैथलिक हैं, और इससे हट करके जो दूसरी तरह की शादी होती है उसी को मिक्स करते हैं, जिसमें एक कैथलिक है और दूसरा जैसे हमारे ईसाई हैं लेकिन दूसरे डिनोमिनेशन से हैं, तो एक कैथलिक और लूथरन मान लीजिए, तो इनकी शादी जो होगी तो उसको हम लोग मिक्स्ड मैरिज कहेंगे। अभी तक इसके संबंध में कर रहा हूँ, अभी तक हमारे इस क्षेत्र में छोटा नागपुरी कलीसिया में मिक्स्ड मैरिज की स्थिति पैदा नहीं हुई है। सामान्य तौर पर इसको हम लोग एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो एडजस्ट में क्या हो रहा है कि कैथलिक कलीसिया के सदस्य की शादी, जैसे लड़की है तो उसको जाना है जीएल चर्च में, तो अब तक की हमारी व्यवस्था के अनुसार कैथलिक कलीसिया इस संबंध में थोड़ा सा कठोर है, सख्त है। तो हमारा कहना अभी तक, अब समय अगले आने वाले समय में क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन अभी तक की समझ के अनुसार हम कैथलिक कलीसिया में उसे विवाह देंगे तो जो उसका लाइफ पार्टनर होगा तो उसको भी कैथलिक कलीसिया में जीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो अब तक हाँ बोल रहे हैं कि आएंगे जिएंगे, तो उनका भी कैथलिक सदस्य के रूप में ही चर्च में अंगीकार हो रहा है, उनको स्वीकारा जा रहा है, वो शादी हो रही है। मिक्स्ड मैरिज अगर हम चलाएंगे तो इसमें ये बात होगी कि कानून में प्रावधान है कि जो भी कैथलिक पार्टनर है, लड़का या लड़की, और वो जीएल चर्च से कोई भी अन्य चर्च के सदस्य से शादी करना चाह रही है, तो कैथलिक पार्टनर जो है उसको एक घोषणा करनी है, शपथनामा, कि मैं फलना दूसरे चर्च के सदस्य से विवाह कर रही हूँ। ये कहना है दृढ़ता के साथ कि मैं अपने कैथलिक धर्म से भटकाने वाली कोई भी परिस्थिति या कारण से मैं पूरी तरह से बचने के लिए और अपने विश्वास में अडिग बने रहने के लिए पूरा प्रयास करूँगी। और हमारे दाम्पत्य संबंध से जो संतान उत्पन्न होंगी, बच्चे होंगे, तो उनका हम कैथलिक धर्म के अनुसार शिक्षा दीक्षा दिलाएंगे उनको। तो ये बात, और इनकी जानकारी अपने लाइफ पार्टनर को विवाह से पूर्व ही देनी है और वो इसकी सहमति दे। तो इसी बेसिस पर, इसी आधार पर, इसी बुनियाद पर ही मिक्स्ड मैरिज संपन्न होंगे। तो आज तक इस तरह से नौबत नहीं आई है दिलाने की, तो वो एक परिस्थिति हो गई है। आने वाले दिनों में शायद हम लोग इस पर और भी कुछ प्रकाशना पाएंगे, तो कुछ इस पर दूसरी कुछ व्यवस्था होगी या कुछ परिवर्तन आएगा। और हमारे लोगों को समझना चाहिए कि अपने कैथलिक विश्वास को बनाए रखकर हम दूसरे
डिनोमिनेशन के व्यक्ति के साथ किस तरह से जी सकते हैं, मुझ में वो ताकत है, क्षमता है, शक्ति है, दृढ़ता है, तो आप आ सकते हैं। बिशप उसके लिए अधिकृत किए गए हैं कानून के आधार पर, वो अनुमति देंगे तो शादी हो जाएगी। वो जीएल चर्च का सदस्य जीएल चर्च में ही रहेगा और आप कैथोलिक चर्च में सक्रिय सदस्य बने रहेंगे। प्रिय युवा साथियों, अभी तक हमने मिक्स्ड मैरिज में कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, बिलीवर्स चर्च, जीएल चर्च, जिसको हम लोग मिक्स्ड मैरिज के तहत में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी फादर दे रहे थे। फादर जी, इसी से ही मिलता जुलता और एक जो सवाल आते हैं कि हमारी युवा जन कई बार अंतर जातीय, अंतर धर्म विवाह के लिए भी कदम बढ़ाते हैं और इसके बारे में भी बहुत कम ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कई बार वे आखिरी निर्णय तक पहुंच जाते हैं। फिर प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे कि अंतर जाति, अंतर धर्म विवाह से संबंधित जानकारी हमारी युवाओं को। देश की जो प्रवृत्ति है तो उसमें एक वयस्क किसी से भी विवाह कर सकता है। इस मत को देश के कानून के द्वारा सपोर्ट भी मिल रहा है, प्रोत्साहित भी लोगों को किया जा रहा है कि इस तरह की शादी अगर लोग आपस में चुनाव करते हैं तो हो जानी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो कैथोलिक कलीसिया की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं है एक वयस्क के लिए लाइफ पार्टनर चुनने में कि वो किसी के साथ भी जीवन यापन करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में उतरने के लिए वो फ्री है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मिक्स्ड मैरिज में जो शर्त है कि आपको डिक्लेरेशन करना है कैथोलिक पार्टनर को, वही शर्त वहाँ भी लागू होता है। दूसरा व्यक्ति वो सिख धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो या सरना धर्म से संबंधित हो या किसी धर्म से संबंध रखने वाला ना हो, नास्तिक हो, तो आप परिस्थितिवश उनके साथ क्या है, पहचान हो गई है, आप एक दूसरे को गहराई से जान रहे हैं और जीवन पर्यंत आप साथ निभाना चाह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, ये बात तो संभव है, हो सकती है। लेकिन जब शादी की बात आएगी तो आपको वही डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आप हर तरफ से धर्म में व्यवधान उत्पन्न करने वाली बातों का आप क्या है उससे दूर रहेंगे और कैथोलिक विश्वास में आप पलेंगे पढ़ेंगे और जो संतानें होंगी तो उनका भी कैथोलिक विश्वास में परवरिश होगा, शिक्षा दीक्षा दी जाएगी और इसकी जानकारी आपके लाइफ पार्टनर को देंगे और वो इससे सहमत हों। तो ये शर्त तो इनके साथ भी जैसे अन्य डिनोमिनेशन के सदस्य के साथ विवाह में लागू है, वही शर्त यहाँ भी लागू होती है, तो बंधन नहीं है। प्रिय युवा साथियों, अभी हमने जो सुंदर जानकारी लिए मिक्स्ड मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज से संबंधित, मैं अभी हमारे गणेरी बिशप स्वामी से जो कि अपने ही अनुभव है कि हमारे ख्रिस्तीय आदिवासी विवाह से संबंधित बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। स्वामी, आपका अनुभव में हमारे ख्रिस्तीय विवाह की कुछ अच्छाइयाँ अपने शब्दों में थोड़ा संदेश के रूप में हमारे युवा जन्म के लिए आप देंगे। उसके बाद हम लोग और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आंसर्स फादर थेओडोर के साथ में आगे बढ़ेंगे। ख्रिस्तीय विवाह संस्कार अच्छाइयाँ हमारे आदिवासी समुदाय में हैं और कुछ अच्छाइयाँ आप अपने शब्दों में हमारे युवा जनों के लिए कि कितने अच्छी संस्कृति हमारे युवा और हमारे आदिवासी ख्रिस्तीय शादी में है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। कुछ अच्छाइयाँ आप हमारे युवाओं के लिए संदेश के रूप में। जब आप हमारे कैथोलिक विवाह में अच्छाइयाँ वाली बात आप कह रहे हैं तो मेरा दृष्टिकोण है, मैं देखता हूँ नए दंपतियों को कि तो माता पिता जो कि वैवाहिक जीवन जी रहे हैं
तो जब उन दोनों में विश्वास, मैंने बपतिस्मा का जो कृपा उनके लिए मिली है, जो जीवन मिला है, उसको ये जानते हैं, वो पति है कि तब पत्नी है, अच्छी तरह से जानती है और जानते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। और इसमें वैवाहिक जीवन में ईश्वर की ओर से तो यही बात है कि हम उस विश्वास को भली भांति अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से जिए। अच्छी तरह से मतलब ईश्वर जो कह रहे हैं बाइबल वचन के जरिए, किताब संस्कारों के जरिए आप जानते हैं आपके अपने विश्वास में, उसको आप अच्छी तरह से जी रहे हैं। क्योंकि आप दोनों के, हम दोनों एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के साथ प्रेम भाव जीते हुए एक दूसरे के लिए आप कृपा का, मुक्ति का साधन बनते हैं। तो यही मैं देखता हूँ बहुत बार इसमें कभी कभी थोड़ा सा कमी आ जाती है, और यह इसीलिए कि हम आप क्रिस्तीय विश्वास में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, और इसलिए दूसरे का, पत्नी का कि पति का विशेष सम्मान जो होना चाहिए, जिसको फादर थेदोर कह रहे थे, तो उसमें आप कमी लाते हैं। तो उस समय ये वैवाहिक जीवन में, क्रिस्तीय वैवाहिक जीवन में थोड़ा जो अच्छाई होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो थोड़ा कम हो जाता है, माने टूटता भी है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की ओर से वैवाहिक संस्कार है तो उसको जीना है पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, और ईश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार संतान और सृष्टि को और भी आगे बढ़ाना। इसमें पति पत्नी की दंपति ईश्वर की मदद करते हैं। तो अच्छाई निश्चित रूप से है जब दोनों जन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के विश्वास को अच्छी तरह से जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सुंदर संदेश के लिए। प्रिय युवा साथियों, हमारे आदिवासी विवाह संस्कार जो कि पुरखों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि इसकी गहराई से जानकारी फादर दिए हैं विवाह संस्कार और संस्कृति के बारे में, और संदेश दिए हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस लाइव टेलीकास्ट के द्वारा आप युवा जनों के लिए जो सवाल ला सकते हैं, जिसकी जवाब जानकारी फादर देंगे। मेरे पास कुछ सवाल हैं, उसमें से मैं एक एक करके फादर के पास रखना चाहूँगा, और जो भी सवाल किए हैं बहुतों की भलाई के लिए ये जानकारी होगी, विशेष करके हमारे युवा जन जो संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल में आया है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं और दोनों सरकारी नौकरी में अच्छे अपने पैरों में खड़े हुए हैं, और दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं और विवाह संस्कार में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इस पसंद को, इसकी जानकारी जब लड़की के माता पिता को पता चला, तो लड़की माता पिता नहीं चाहते कि वे आगे बढ़े, लेकिन लड़का और लड़की दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। अब माता पिता तैयार नहीं है तो वे विवाह संस्कार के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, कैसे विवाह करेंगे, या तो अन्य तरीके से अपनाएंगे या कैथोलिक धर्म के अनुसार, बहुत सारे ऐसे सवाल उनके मन में है। और अगर माता पिता की सहमति के विरुद्ध जाते हैं तो एक प्रकार से डर और भय का, समाज की ओर से डर और भय का, और एक अनिश्चितता है। लेकिन वो लोग जो निर्णय लिए हैं, सहमति ले लिए हैं, लड़का लड़की दोनों पसंद किए हैं और वे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे कई युवा जन होंगे। उसके संदर्भ में उनका मार्गदर्शन आपकी, ऐसे समय युवा जन कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस समस्या का निदान के लिए, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। विवाह के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है।
पहले क्या है, हमारे आदिवासी समाज में पूरी तरह से लड़का और लड़की जो विवाह करने योग्य हो गई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता पर ही निर्भर करते थे कि उनकी शादी कब होगी और किसके साथ होगी। लेकिन समय में परिवर्तन होने के साथ साथ समझदारी बढ़ी है और हम लोग दूसरे लोगों के साथ मिलकर के जी रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा भी एक कारण है, नौकरियां भी कारण हैं, जिसके कारण जो बुनियादी ढांचा रहा जोड़ी जुमाने का, जिसके लिए अगुआ होते थे और वही व्यवस्था करते थे माता पिता के साथ मिलकर, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब चूँकि हम लोग एक फ्री मार्केटिंग सिस्टम में आ गए हैं, तो और क्या है, लड़का और लड़की परिवार से घर से दूर भी हैं, तो अनेक लोगों से परिचय है, तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे को देखकर पसंद करेंगे, ये स्वाभाविक है। तो विवाह के लिए जरूरी बात है कि एक लड़का और एक लड़की राजी खुशी से बिना किसी दबाव या भय के किसी के साथ शादी करने का विचार पक्का कर लेते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है और इस संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता है, और उनकी इच्छा के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए। इतना ही है कि कभी कभी उत्तेजना में युवा जो गर्म खून है, तो उस स्थिति में कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाने या और जानकार लोगों का सहयोग, क्या है, मशविरा, कंसल्टेशन, काउंसलिंग वगैरह के माध्यम से जल्दी उसको सेटल कर लेना चाहिए। लंबे समय तक ऐसी समस्या या इसी स्थिति को लटकाए नहीं रखना चाहिए। तो शादी उन्हीं से होगी जिनसे लड़का या लड़की दोनों का आपस में मंजूरी है, रिश्ता है, संबंध है। तो युवा साथियों, इसके संबंध में है कि जब भी ऐसी स्थिति है तो आप परिवार के साथ मिल करके चर्चाएं करें और इसका समाधान करें। फादर जी, इसी के साथ ही और सवाल आए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे आदिवासी समाज में कई बार ये शब्द जो आते हैं, मरामती शादी, फ्रेश शादी, धूमधाम शादी, तो कई बार लोग इससे अनभिज्ञ हैं। कौन सा फ्रेश विवाह या तो धूमधाम विवाह और कौन सी मरामती शादी, इसमें अंतर हमारे युवा नहीं जानते हैं। कई लोग यहाँ वहाँ शादी करा लेते हैं, फिर बाद में मरामती कराते हैं, इसके बारे में सुझाव आपसे। विवाह तो केवल एक ही होता है, 2-3 विवाह नहीं होते हैं। संस्कार के रूप में, संस्कार की दृष्टि से देखा जाए तो हम 2 ही व्यक्ति और 2 गवाह की उपस्थिति में ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो भी विवाह है। और 1000 लोग उपस्थित हैं और धूमधाम से मिसा पूजा में शादी हो रही है, रचाई जा रही है, वो भी शादी है। लेकिन शादी का जो ग्रेड कहें, चाहे जो अंतिम स्थिति कहें, तो उनमें फर्क नहीं है। आप हम लोग कहेंगे कि एक कमरे में या साक्रिस्टी में शादी कीजिए, या तो महागिरजा में पूरी भीड़ के साथ शादी कीजिए, एक ही है। लेकिन जो पारंपरिक अपने दस्तूर या संस्कृति के आधार पर अगर हम देखेंगे तो उसमें फर्क है। उसमें क्या है, जिस पारिपाटी से क्या है, डंडा खर्रा करना और उसके बाद में जो भी मेहमानी होती है उसको आप निभा रहे हैं धूमधाम से, और उसके बाद में जब लोटा पानी के पश्चात, वचनदात और पुकार के पश्चात जो शादी हो रही है, वो मतलब एक पारिपाटी जो पहले से चल रही है, तो उसके अनुकरण पर आप चल रहे हैं, तो वो धूमधाम और अच्छी शादी कही जाएगी। सर फादर जी, अभी भी हमने कुछ चर्चाएं कर रहे थे मिक्स मैरिज शादी के बारे में। हमारे कुछ युवा इसमें अंतर
नहीं पाते हैं कि मिक्स मैरिज तो एक संदेह है कि एक आदिवासी लड़कियां आदिवासी लड़कों के साथ भाग कर विवाह कर लेती हैं। क्या ये मिक्स मैरिज है? संदेह हमारे युवजन की और एक बार एक आदिवासी लड़की आदिवासी लड़कियां आदिवासी लड़कों के साथ भाग करके शादी कर ली, क्या ये मिक्स मैरिज है? भाग करके शादी कर ली। क्या होता है कि कभी कभी एक लड़का एक लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पति पत्नी के रूप में जीवन जीने के लिए निर्णय ले लेते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसे हैं घर में कि इनके पिता या उनके माता पिता कोई ना कोई व्यवधान ला रहे हैं और उसके लिए शादी के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको विवशता में कहीं भागने की नौबत आ जाती है और कहीं इसी की तरह दूसरी स्थिति आती है जहां साथ रहना शुरू कर देते हैं अगल बगल में। वहीं पुराने समय में इसको ठुकू कहते थे, मतलब कोई लड़की आकर लड़के के पास घुस जाती थी और नहीं जम रहा है तो कोई लड़का किसी लड़की को लेकर के चला गया। तो ये थोड़े समय तक कहीं भी रह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, कुछ लोग और अन्यत्र जाते हैं जनता के पास, लोगों के पास, और वहाँ पर कोई पंडित खड़ा होगा और उसके बाद में सिंदूर लगाएंगे या कुछ गवाह खड़ा करके उनको हार माला पहना देंगे, हो गया। तो एक तरह से शादी होगी। फिर अगर कैथोलिक पार्टी उनमें से एक है तब तो लौट करके घर में ही आना होगा। तो घर में आने के बाद में जब बहुत दिन लगेंगे, जब माता पिता एक्सेप्ट करेंगे, अब नहीं भी कर रहे हैं, कहीं अलग से रह रहे हैं, तो पल्ली पुरोहित से अप्रोच करेंगे। पल्ली पुरोहित और लोगों से पूछताछ करेंगे कि इनकी शादी ब्लेसिंग में कोई और व्यवधान या कोई आडंगा या कोई रोक टोक है या नहीं। अगर कोई रोक टोक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनकी शादी की अनुमति होती है। लेकिन क्या ये शादी मिक्स मैरिज नहीं। हाँ, उसी को वो जब इसी ने आकर के अभी तक मिक्स्ड मैरिज के लिए मैंने पहले भी कहा कि आज तक हमने कोई ऐसा केस नहीं देखा, मतलब हमने किसी को अनुमति मिक्स्ड मैरिज के लिए नहीं दी। तो वो दोनों स्वीकार करते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, एक साथ एक ही धर्म में विश्वास में चलेंगे। तो इस तरह की बात होती है। मिक्स्ड मैरिज उसी में होगा जो दूसरा पार्टी जो है, पार्टनर जो है, वो अन्य कलीसिया का सदस्य है और वो अडिग बना रहता है कि मैं अपने ही कलीसिया के विश्वास में चलूंगा। तो इसी स्थिति में कैथोलिक पार्टनर को भी कहना पड़ेगा कि मुझे भी अपने ही विश्वास में चलना जीना होगा और बाकी शर्तें जो हैं वो फॉलो करेंगी। बहुत अच्छी जानकारी दी फादर। और कुछ सवाल हैं, 2 सवाल मैं एक साथ बता देना चाहूँगा और संक्षेप में ही। पहले में हम लोग चर्चा कि विवाह से पहले शारीरिक संबंध गलत है, मार्गदर्शन दे देते हैं हमारे युवाजनों से। लेकिन युवाजन ये सवाल कर रहे हैं कि आधुनिक युग में, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारी जानकारियाँ परोसी जा रही हैं, गलत जानकारियाँ, और इस फैशन में शारीरिक संबंध एक प्रकार से फैशन और चलन बन गया है वर्तमान समय में। इस परिस्थिति में युवाओं को क्या करना चाहिए? हमारे युवाओं को ऐसा है, जैसे परिस्थितियां तो बहुत विकराल हैं और विपरीत ही हैं। जैसे 9th पहुँचते पहुँचते या 8th पहुँचते पहुँचते एक लड़की अपने दोस्त से कह रही है तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। मतलब इसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो एक फ्रेंड के बाद फिर दूसरे फ्रेंड बना रही है, फिर तीसरे फ्रेंड बना रही है। तो किस तरह का फ्रेंडशिप है? अंततः जा करके तो लोग मतलब उसकी गहराई में जा ही रहे हैं। तो एक लड़की 8वीं 9वीं की लड़की दूसरी लड़की को बोल रही तुम्हारे बॉयफ्रेंड है कि नहीं। इसी तरह से लड़का 9th 10th 11th में आते आते वो बोल रहा है कि हमारा तो इतने लड़कियों से संबंध है, मतलब हम लोग सब कुछ एक साथ कर लेते हैं, कुछ ऐसा वैसा। तो फ्रीली ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये है शिक्षा की कमी, माता पिता की गलती कह सकते हैं, लेकिन माता पिता को कौन सिखाएगा? इसके अतिरिक्त जो एनवायरनमेंट है, जिस परिवेश में है, आप पल्ली स्तर पर देखिए, स्कूल स्तर पर देखिए,
तो जो सेक्स संबंधी थोड़ा बहुत बुनियादी बातों को तो बताना ही बताना है। अब कैथोलिक व्यू पॉइंट से हम देखेंगे तो अगर आप जैसे क्या है शादी जैसी एक बड़ी घटना में आप जा रहे हैं, जीवन भर के लिए किसी को अपने आप को आप दे रहे हैं, तो आप टूटे फूटे स्थिति में आप उसको देंगे तो आपका जीवन कैसे होगा, या वो आपको कितना पसंद करेगा या करेगी। तो इस तरह से आपको जितना हो सके, मैंने शुरू में भी कहा कि आपका एक गोल होना चाहिए। जब तक उस गोल को आप नहीं पा रहे हैं, आप जुनून दिन और रात आप उसमें व्यस्त हैं उसको प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से आप जीवन का चुनाव कर रहे हैं। अगर आप इस तरह मतलब आपको विवाह करने का हक भी नहीं बनता है, तो इसको जानना चाहिए। अब विवाह की पवित्रता और उससे जुड़े संबद्ध जो भी गुण हैं और अच्छाइयाँ हैं और जो विशेषताएं हैं, आप उसको एक बार समझ जाएंगे तो आप टूटी फूटी स्थिति में या कमियों के साथ या और भी अन्य जो भी व्यवधान हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उनके साथ उसमें आप प्रवेश करेंगे तो आपका तो दाम्पत्य जीवन असफल होगा और कष्टमय होगा, अशांतिपूर्ण होगा। अभी दूसरी कुछ और समस्याएं आ रही हैं। बहुतों के लिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुतों के लिए क्या है, संतुष्टि नहीं मिल रही है दाम्पत्य जीवन में। शादी के दूसरे साल ही अलग हो रहे हैं, तीसरे चौथे साल, 10 साल 15 साल शादी के हो गए हैं, संतान नहीं हो रहे हैं। यही सब कारण है कि आप पहले से ही अपने को तोड़ मरोड़ दिए हैं। आपकी जो ईश्वर प्रदत्त जो सुंदरता थी और जो उसमें अच्छाइयाँ पनपनी चाहिए थी, उसको आपने रोक लगा दी, उस पर रोक लगा दी। तो इस तरह से बातें हैं जिसको हम शुरू में बताने में चूक गए, माता पिता भी चूक गए, शिक्षक शिक्षिकाएं भी चूक गई, और जो पल्ली में पुरोहित हैं तो उनसे भी चूक हो गई है। अब स्थिति ऐसी है, विकराल स्थिति, जहाँ से उनको वापस लाना भी बहुत कठिन है। लेकिन जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको तो हम बचा सकते हैं। तो प्रिय युवा साथियों, विवाह पूर्व शारीरिक संबंध के बारे में जो भी गलतफहमी है, इसके बारे में विस्तार से फादर ने जानकारी दी। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो दुनिया अधिकतम अनुकरण करती है, सब सच्चाई नहीं होगी, या तो अधिकतम लोग जिसको कर रहे हैं वही सच्चाई बात नहीं है। इसलिए दुनिया जो कर रही है उसी में हम लोग करें, वो सही नहीं है। इसलिए हमारे ख्रिस्तीय विवाह के संबंध में संस्कार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज के लाइव टेलीकास्ट के पर हम लोग अंतिम क्षण की ओर आ रहे हैं। फादर जी, और भी सवाल है, मैं और एक सवाल के लिए मार्गदर्शन युवाजन जो चाहते हैं। जैसे हम लोग कैथोलिक कलीसिया में विवाह संस्कार को लेकर के, उम्र को लेकर के शासन की ओर से साथ भी चलते हैं, 18 वर्ष 21 वर्ष की जो मान्यता है। लेकिन हमारे युवाजन जो जब इस उम्र में आ जाते हैं, शादी की उम्र में आ जाते हैं, उसके बाद में भी वे अपने निर्णय करते हैं कि वास्तव में किस उम्र में शादी करना ठीक है। 25 वर्ष 30 वर्ष उधर जो अपने निर्णय लेते हैं। तो एक युवाजन का जो संदेह है कि विवाह का उचित समय कब है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर घर पर माता पिता हमेशा दबाव बनाते हैं कि जल्दी शादी करो। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं सास की सेवा में हूँ। तो ये एक प्रकार से अनिश्चितता ऐसा कई युवाओं के लिए आती है, उनके लिए थोड़ा मार्गदर्शन। आदिवासियों के बीच जैसे हम लोग पले बढ़े हैं, तो हम लोगों को जानकारी थी कि एक लड़का वो बांध चुका है, पेड़ लगा चुका है, पौधा लगाया, वो पेड़ बन गया और वो फल मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कृषि व्यवसाय में जुड़े हुए थे, तो वो हल बना सकता है, हल या कृषि से संबंधित जो भी उपकरणों की जरूरत होती है, वो सब बिल्कुल बहुत प्रवीण है उसको बनाने में, और बीज बोने में, खेती बाड़ी सकेलने में, सब कुछ में वो प्रवीण है। तो वो एक अवस्था समझी जाती थी, ये शादी करने के लायक है, योग्य है। लड़की के लिए
वो साथ तोड़ सकती है, विभिन्न तरह के घरेलू कार्य को दक्षतापूर्वक निपटा सकती है, खाना बनाना और अन्य पकवान बनाना, ये सब में निपुण है। तो ये सब देखने से हाँ वो विवाह करने के लायक, वो पुराने समय की बात थी। अब जैसे मैंने कहा कि हमको एक गोल रखना है, किसी को मान लीजिए कि कलेक्टर बनना है, ये मान लीजिए की बात है, कलेक्टर बनना है और उसके मन में बचपन से ही कि मुझको बनना ही है और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, उसके स्कूल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे, टॉप टॉप में सब कुछ में आ रहा है, तो उसको एक जुनून होना चाहिए, उसको एक लगन, एक केवल एक ही लक्ष्य, केवल एक ही काम कि मुझको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसकी तैयारी के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, लोगों से दूर रहना पड़ेगा, एकाकी जीवन भी बिताना पड़ेगा, पढ़ाई करना। और इस बीच में जैसे कोई उसके साथ शादी की बात करे तो ऐसा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो उसको अपने लक्ष्य के विषय में भी लोगों को, परिवारजनों को बतलाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। या और कुछ लक्ष्य है, मैंने केवल एक कलेक्टर या क्या बोलते हैं आईएएस ऑफिसर बनने की बात को लेकर के बात कही है, और बातें हो सकती हैं। शारीरिक दृष्टि से कोई परिपक्व नहीं है, देखने में परिपक्व है, नौकरी में पहुंच गया है, क्या है, इमोशनली कमजोर है, निर्णय लेने में कि संभालने में, खतरा उठाने में। तो ये सब जब उसको लग रहा है कि शंकाएं हैं, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ क्या उपचार हो सकता है, किससे मार्गदर्शन लिया जा सकता है, क्या कौन लोग मदद कर सकते हैं, इसकी भी तो खोजबीन करनी चाहिए। इसके लिए भी कुछ क्या है काम जारी रखना चाहिए, मतलब वो काम भी होते रहना चाहिए। सामान्य तौर पर मैं चर्च लो में, मतलब दूसरे देशों में जरूरत के अनुसार, मतलब 14-16 है, लड़की के लिए 14, लड़के के लिए 16। लेकिन चर्च का निर्णय है और यहाँ सीबीसीआई का भी कहना है स्ट्रांगली कि देश की जो उम्र निर्धारण है, देश द्वारा वो निर्धारित उम्र 18-21, उसका पालन वो सब हालत में करना है, किसी भी हालत में इससे कम उम्र में शादी नहीं देनी है। तो ये तो एक सीमा हो गई, लेकिन इसके बाद में शादी ही करना है ऐसा नहीं है। आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से मतलब परिपक्व होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है और लोगों से सलाह लेने की जरूरत है। अपने से निर्णय करना जो एक पक्षीय और गलत भी हो सकता है, तो दूसरों से सलाह लेना है। प्रिय युवा साथियों, आज के इस लाइव टेलीकास्ट में हमने बहुत सारी जानकारियां ली। ये एक शुरुआत है। मैं और पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, लाइव टेलीकास्ट सदैव फादर अनुरंजन के अगुवाई में बहुत सारे हमारे विश्वासियों के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। प्रातः मिशा बलिदान, शाम को आराधना और युवा जनों के लिए सब प्रोग्राम और कई प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन आप देख सकते हैं और इसको ऑफलाइन माने रिकॉर्डेड भी आप यूट्यूब में बाद में देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। आज की इस चर्चा में विवाह संबंधित जानकारी मैं खुद महसूस करता हूं कि जब मैं शादी क्लास के लिए युवाजनों को बुलाता हूं, कई बार लोग सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं कि जो विवाह संस्कार की तैयारी में जानकारी दी जाती है वो हमें पहले मिलनी चाहिए। तो आज इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कई युवाजनों के लिए ये पहले ही जानकारी मिल रही है और इस लाइव टेलीकास्ट आज अभी तो एक शुरुआत, आने वाले दिनों में और भी जानकारी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने सवाल, जो भी संदेह हैं, उसको व्हाट्सएप के द्वारा फादर अनुरंजन को या जो फादर थे दो हैं और मैं फादर राजेश, आप भेज सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग लाइव टेलीकास्ट के द्वारा पुनः आपके समक्ष पधारेंगे। तो आज के सुंदर लाइव टेलीकास्ट के लिए हमारे बीच में आए सदैव विश्व स्वामी हमारे गणित सदैव फादर कदोलपरा और मैं फादर राजेश कल्पो, धर्म शिक्षा डायरेक्टर, आप सबों को बहुत बहुत बधाई बोलते हैं समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए। और हम लोग फादर अनुरंजन को भी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर व्यवस्था के लिए। अभी इस लाइव टेलीकास्ट की समाप्ति के लिए छोटी प्रार्थना के द्वारा विश्व स्वामी से आग्रह करता हूँ। छोटी प्रार्थना के द्वारा। माता पिताओं और
युवा बेटे और बेटियों, आप जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी में सम्मिलित हुए थे और विवाह से संबंध में, वैवाहिक जीवन से संबंधित बातों पर आप बहुत सारे मार्गदर्शन सुन रहे थे। सोचता हूँ ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, बृहद मानवीय जीवन के लिए, और विशेष करके हम ईसाई विश्वास में जो हम जीते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर की तो यही योजना है। तो इसी से संबंधित हमको महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही थी। इसके लिए मैं हमारे इन दोनों पुरोहितों को, फादर फदोर लकड़ा को, फादर राजेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी यही इच्छा है कि हम इस दिशा में और भी गहराई से आगे बढ़ें और ईश्वर की जो योजना है उसको हम लोग पूरा कर सकें अपने जीवन में। हम छोटी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। पिता ईश्वर, तू कितना भला है कि तूने हम प्रत्येक भाई को और हमारे सामने माता पिता और बेटे बेटियों को रखा, एकत्रित किया और बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ अच्छी जानकारी लेने के लिए जो एकत्रित हुए, प्रभु ईश्वर उनको विशेष रूप से आशीष दीजिए, ताकि तेरी जो योजना है प्रभु उसे हम मानव, माता पिता और युवा जन पूरा कर सकें और इसमें हम अपनी अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभा सकें। इसमें हम तेरी कृपा, तेरी आशीष और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। माँ मरियम, अपने बेटे प्रभु से हम सबों के लिए, विशेष करके युवा भाई बहनों के लिए दुआ करते रहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, आवर सदा रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। प्रिय युवाजन, अगले टेलीकास्ट में मिलने तक के लिए हम तीनों जन की ओर से सबों को जय यीशु।